सीतापुर नाम के गांव में मोहन नाम का गरीब आदमी अपनी पत्नी लता और 10 साल के बेटे रमेश के साथ रहता था। मोहन गांव के बाहरी एक लोहे के औजार बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था, जहां पर उसे रोज के 150 रुपए मिला करते थे। मोहन का काम लोहे के पार्ट्स को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का था, जिससे वह दिन भर में बहुत ज्यादा थक जाता था और घर आकर उसके कंधे हाथ पैर बहुत दर्द करते थे। आज ही आपसे कितनी बार बोला है, ये फैक्ट्री का काम छोड़ क्यों नहीं देते हो? कितना बोझा ढोते हो आप। अब क्या करूं? ये काम नहीं करूंगा तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। हमारी जिंदगी में कितना दुख है। आप इतना वजन यहाँ से वहाँ उठाकर लेकर आते हैं और वो मालिक बस आपको ऑर्डर देते रहते हैं। हाँ, तो मजदूर और मालिक में अंतर होता है। काश मैं भी थोड़ा पढ़ी लिखी होती तो कहीं ना कहीं काम करके कुछ तो मदद करती आपकी। अरे तुम भी कैसी बातें करती हो? अभी मेरे कंधों में इतनी ताकत है कि आराम से तुम दोनों का पेट भर सकता हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है। आप अपना दर्द छिपा लेंगे तो क्या मुझे समझ नहीं आएगा कि आप कितने ज्यादा तकलीफ में हैं। अब तुम ये सब चिंता करना छोड़ो, ये बताओ कि रमेश कहाँ है? पता नहीं, कह रहा था कि चिंकी के घर खेलने जा रहा है, वही होगा। अच्छा ठीक है, खेलने दो। सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी कि अब तो गर्मियों का मौसम भी शुरू हो गया है और धीमे धीमे गर्मी भी बढ़ती जा रही है। हमारे घर में ना तो कूलर है ना ही पंखा। कैसे काटेंगे इस बार की गर्मी को? कूलर खरीदना तो औकात के बाहर है, लेकिन इस बार पंखे की व्यवस्था जरूर कर लूंगा, कैसे भी करके। ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। लता और मोहन एक छोटे से कमरे में रहा करते थे, जिसमें एक दरवाजा और एक खिड़की थी। बस गर्मी के दिनों में कमरे की दीवारें किसी भट्टी की तरह तपती रहती थी। सर्दियों में बर्फ जम जाती थी। मौसम की मार उनके परिवार को हमेशा झेलनी पड़ती थी। लता खाना परोस रही थी कि तभी चिंकी की माँ चिल्लाते हुए उनके घर आई। चिंकी की माँ ने रमेश का हाथ पकड़ा हुआ था और रमेश भी रोए जा रहा था। अरे लता, ओ लता, अरे जब बच्चों को दूसरों के घर में ही छोड़ना है तो अपना घर क्यों नहीं भेज देती हो? क्या हुआ चिंकी की माँ? और रमेश तू क्यों रो रहा है? चोट लगी क्या तुझे? हाँ चोट लगी है, लेकिन चिंकी को, वो भी इसकी वजह से, समझी तुम? क्या हुआ चिंकी की माँ, मुझे बताइए, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तेरा रमेश बहुत ही ज्यादा चालाक है। खुद के घर में कूलर पंखा तो है नहीं, दूसरों के घर में कूलर की हवा कैसे खानी है खूब आता है तेरे बेटे को। ये कूलर के आगे बैठकर हवा खा रहा था और जब मेरी चिंकी आई तो उसे धक्का दे दिया इसने। रमेश, तूने ऐसा किया? अरे ये क्या बताएगा, इतना ही शौक है कूलर की ठंडी हवा खाने का तो खरीद लाओ ना कूलर। आप इतना गुस्सा कर रही हैं, एक बार बच्चे से पूछने तो दो क्या बात है। बच्चा तो तुम्हारा ही है, इसे यहीं रखो और आज के बाद कभी मेरे घर मत भेजना। ऐसा कहकर चिंकी की माँ वहाँ से चली जाती है और मोहन रमेश से कहता है, क्या बात है रमेश, तू बता। रमेश रोते रोते कहने लगता है, मैं तो बस कूलर के सामने बैठा था, चिंकी का पाँव अपने आप फिसल गया था, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब तो मुझे कूलर की हवा भी नहीं मिलेगी। आप हमारे घर में कूलर क्यों नहीं लाते? उनके घर में इतनी ठंडक है, बहुत अच्छा लगता है, और एक हमारा घर है छोटा सा, और उसमें भी इतनी गर्मी लगती है जैसे हम किसी चूल्हे में रह रहे हों। आप क्या करें बेटा, हमारी किस्मत में यही रहना लिखा है। कूलर बहुत महंगा आता है बेटा और हम कूलर खरीद नहीं सकते हैं। कूलर नहीं ले सकते और पंखा वो भी नहीं आ सकता क्या हमारे घर? पंखा मैं ले आऊंगा बेटा, लेकिन अब तू किसी और के घर मत जाना, आजा मेरे पास बैठ, मैं तेरे ऊपर हवा कर देता हूँ। अगले दिन मोहन फैक्ट्री से निकलने के बाद सीधा बाजार जाता है।
बाजार में तरह तरह के कूलर पंखों की दुकानें सजी होती हैं। मोहन एक दुकान पर जाकर पंखे का दाम पूछता है। अरे भैया, ये छोटा पंखा कितने का है? 1200 रुपए का है। 1200? क्या कुछ कम नहीं हो सकता? नहीं भैया, अभी तो गर्मियां बढ़ेंगी तो इसका दाम भी बढ़ जाएगा। लेना हो तो बोलो, किस्तों पर मिल जाएगा क्या? नहीं नहीं, अभी ऐसा मौसम है कि ये पंखे और कूलर नकद ही बिक जाएंगे। दुकानदार की बात सुनकर मोहन वहां से चला जाता है। घर में रमेश इंतजार कर रहा होगा कि शायद मैं पंखा लेकर आऊंगा, लेकिन यहाँ तो इतने दाम हैं कि मैं खरीद ही नहीं सकता। हे भगवान, कैसा बाप हूं मैं जो अपने बच्चे को कोई खुशी भी नहीं दे सकता। सारे रास्ते बस यही सोचता हुआ मोहन अपने घर पर लौट आता है और उसे आता देखकर लता कहती है, आज आने में बहुत देर हो गई आपको। बाजार गया था। बाजार गए थे तो क्या पंखा लाए हो? कहाँ है पंखा? नहीं, पंखा नहीं लाया, लेकिन ये ले आया हूँ। ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है, अब तो मैं बाहर ही खेल लेता हूँ। अभी माँ यहीं चूल्हा जला लेंगी तो यहाँ रहना और भी मुश्किल होगा। सुनो, मैं क्या कहता हूँ कि जब तक गर्मियों का मौसम है तुम चूल्हा बाहर रखकर खाना बना लिया करो, जिससे घर में थोड़ी कम गर्मी होगी। ठीक है, चलिए सामान बाहर ले चलिए। मोहन घर में से चूल्हा उठाकर बाहर निकाल देता है और लता घर के बाहर खाना बनाने लगती है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे ही गर्मियां और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, पानी दो, गला सूख रहा है। बेटा, तू बाहर खेलने मत निकला कर, तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, घर में तो और भी गर्मी लगती है, बाहर कम से कम हवा तो लगती है। ठीक है, ये ले बेटा, पानी पी ले। माँ, ये तो गर्म पानी जैसा लग रहा है। अब क्या करूं, गर्मी ही इतनी है कि मटके का पानी भी ठंडा नहीं हो रहा है। पिताजी कम से कम बर्फ तो ला ही सकते हैं ना माँ। ठीक है, अब जब वो आएंगे तो बोल दूंगी। रमेश वापस बाहर खेलने चला जाता है और शाम के वक्त मोहन घर आ जाता है। रमेश, रमेश। बाहर खेलने गया है वो। अच्छा, मैं उसके लिए बर्फ का गोला लाया हूँ। अरे वाह, आज ही कह रहा था कि वो अपने पिताजी से बोलेगा कि बर्फ का गोला लेकर आओ। मैं उसे अभी बुला कर लाती हूँ। लता रमेश को बुलाने के लिए बाहर निकल जाती है और आसपास उसे ढूंढने लगती है। रमेश, ओ रमेश। अरे अरे चिंकी, तूने रमेश को देखा क्या? बेटा, देखा रमेश को? कहाँ गया वो? पता नहीं काकी, थोड़ी देर पहले तो पुरानी हवेली की तरफ खेल रहा था, अभी कहाँ गया पता नहीं मुझे। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। लता रमेश को ढूंढते हुए पुरानी हवेली पर आ जाती है और देखती है कि रमेश वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था। रमेश, 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 क्या हुआ तुझे बेटा? क्या हुआ? होश में आ। लता रमेश को गोद में उठाकर घर पर ले आती है और रमेश को बेहोश देखकर मोहन परेशान होकर बोलता है, क्या हुआ इसे? पता नहीं, वो वहां पर बेहोश पड़ा था, मैं बस इसे घर ले आई। चलो अभी इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। लता और मोहन रमेश को अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर रमेश को ग्लूकोज की बोतल लगा देता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है रमेश को? ज्यादा कुछ नहीं, बस गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। ग्लूकोज दे दिया है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि ज्यादा गर्मी में ना रहे और धूप में ना निकले, नहीं तो हालत और भी खराब हो सकती है। ठंडक में रखने की कोशिश करना इसे। ठीक है डॉक्टर साहब। रमेश को होश आता है। लता और मोहन उसे घर ले आते हैं। मोहन ने एक चादर को गीला करके रमेश के ऊपर डाल दिया था और लता उस पर हवा कर रही थी, जिससे कि रमेश को ठंडक महसूस हो। ऐसा करके हम कब तक इसे गर्मी से बचा लेंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। क्या मगर? रमेश को लेकर मैं फैक्ट्री चला जाता हूँ। वहाँ पर मालिक के ऑफिस में हमेशा एसी चलता है,
वहां पर रमेश को बैठा दिया करूंगा और रात में तो हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ठीक है। अगले दिन से रमेश मोहन के साथ फैक्ट्री जाने लगता है और मोहन रमेश को ऑफिस में बैठाकर काम में लग जाता है। 2 दिन तक रमेश इसी तरह से ठंडक में आराम करता रहता है, जिससे उसकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार आने लगा था। लेकिन 2 दिन बाद मालिक फैक्ट्री में आया और अपने ऑफिस में रमेश को बैठा देखकर सभी मजदूरों पर चिल्लाते हुए बोला, ये सब क्या है? मेरा ऑफिस क्या तुम लोगों के घर का है जो अपना बच्चा यहाँ बैठा के रखा है? और फैक्ट्री में बच्चा क्यों लाए हो? क्या चाहते हो कि कभी यहाँ पुलिस आए और मेरी फैक्ट्री को बंद कर दे? आज के बाद ये बच्चा यहाँ दिखना नहीं चाहिए। मालिक की डांट सुनकर रमेश घबरा जाता है और मोहन के पास चला जाता है। ओ, तो ये तुम्हारा बच्चा है? ध्यान रहे, आगे से नजर नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम भी नजर नहीं आओगे। माफ कर देना मालिक, आगे से नहीं लाऊंगा। मोहन और रमेश घर पर लौट आते हैं। अब तो रमेश की तबीयत ठीक होने लगी है। कह रहा था एसी की हवा में बहुत अच्छा लगता है। अब नहीं मिलेगी हवा। क्या हुआ? कोई बात है क्या? मालिक ने बच्चों को लाने से मना कर दिया है। अब रमेश मेरे साथ फैक्ट्री नहीं जा सकता। अरे फिर अब क्या करेंगे? अभी तो हम पैसे भी नहीं जोड़ पाए हैं। पता नहीं भगवान क्यों इतनी परीक्षा लेता है हमारी। रमेश को अब हर वक्त घर में ही रहना पड़ता था, जिस वजह से वह गर्मी में परेशान हो जाया करता था। इधर गर्मी की वजह से फैक्ट्री में मजदूरों ने भी धरना देना शुरू कर दिया था। तुम सब मजदूर लोगों के पंख निकल आए हैं। अब तुम लोगों के काम करने के लिए भी एसी लगवाऊं क्या? जो यहाँ काम करना चाहता है रुक सकता है, वरना कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम जैसे कामचोर मजदूरों की। मालिक, गर्मी की वजह से कल ही हमारा एक साथी बीमार हो गया, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा था। हम धूप में बाहर से सामान ढोकर लाते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम छांव के लिए व्यवस्था तो कर सकते हैं। मैं तुम लोगों की सुविधा में सारा पैसा लगा दूं तो फिर खुद क्या बचाऊंगा? अब कोई बहस नहीं, जिसका काम करने का मन हो वो रुके, नहीं तो जाए। मालिक इतना कहकर वहां से चला गया और उसी दिन आधे से ज्यादा मजदूरों ने काम छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बाकी बचे मजदूरों का काम बढ़ गया। अरे आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई जी? क्या बताऊं, अब फैक्ट्री में आधे लोग आ रहे हैं और काम ज्यादा है, अब देरी हो जाया करेगी। हे भगवान, इतने कम पैसे में इतना सारा काम कैसे होगा? ये सब करना तो पड़ेगा ही। अगले दिन मोहन जल्दी फैक्ट्री पर जाता है और काम में लग जाता है। वो बाहर से लोहे के बड़े बड़े टुकड़े उठाकर ला रहा था कि तभी उसका पैर फिसल गया और उसके हाथ में लोहे के टुकड़े से चोट लग गई। गहरा जख्म होने की वजह से उसे अस्पताल लाया गया। घाव तो बहुत गहरा है, तुम कुछ दिन काम मत करना और बाहर ठंडक में रहना, जिससे घाव जल्दी भर जाए। मोहन के साथी उसे घर छोड़ जाते हैं और मोहन की हालत देखकर लता परेशान हो जाती है। ये क्या हुआ जी आपको? फैक्ट्री में काम करते वक्त चोट लग गई, अब काम पर भी नहीं जा सकता। आपको काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी कोई काम, आप बस आराम कीजिए। मोहन का काम छूट जाता है और वह घर पर रहने लगता है। गर्मी की वजह से उसका घाव ठीक होने की जगह और भी फैलने लगता है, जिससे लता उसे डॉक्टर के पास लेकर आती है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि आप ठंडक में रहोगे तो घाव ठीक हो जाएगा। अब अगर आपने लापरवाही की तो ठीक नहीं होगा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया ये? बोलिए। तुम कूलर पंखा कहाँ से लाती? आप उसकी चिंता मत कीजिए, घर चलिए, मैं आती हूँ बस। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैं आ जाऊंगी, बस आप घर जाइए और रमेश का ध्यान रखिए। मोहन घर लौट जाता है और लता गांव में यहाँ वहाँ काम ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद वह देखती है कि एक कलेक्टर साहब का बंगला खुला हुआ है। लगता है कलेक्टर साहब लौट आए हैं। मैं इनके यहाँ पर भी काम पूछ लेती हूँ। लता बंगले में जाती है। कलेक्टर की पत्नी अपने पुराने नौकर पर चिल्ला रही थी। ये क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम काम छोड़कर जा रहे हो? अब हम इतने दिन बाद आए हैं,
सब कुछ बिखरा और गंदा पड़ा है। कौन साफ करेगा ये सब कुछ? मैं साफ कर दूंगी मालकिन, मैं कर दूंगी, मैं हूं ना। तुम कौन हो? मैं मालकिन, मैं लता। मैं काम ढूंढ रही थी। आपके यहाँ कोई काम है क्या? काम तो है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना ये सब कुछ, और गुड्डू को संभालना। ये सब कर पाओगी तुम? हाँ, मैं सब कुछ कर लूंगी, जैसा आप बोलेंगी वो सब कुछ कर लूंगी मैं। ठीक है, तो फिर कल से काम पर लग जाओ, लेकिन मैं 5,000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, मैं कल से आ जाऊंगी। लता खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। उसे आता देखकर मोहन कहता है, क्या बात है, तुम कहाँ चली गई थी? मैं काम ढूंढने गई थी। कल से मैं काम पर जाऊंगी, कलेक्टर साहब के बंगले पर, और 5,000 रुपए भी मिलेंगे हमें महीने के। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर मैं जब तक रमेश को घर में देख लिया करूंगा। अगले दिन से लता काम करने के लिए बंगले पर जाती है। वह साफ सफाई खाना बनाती है और बाकी बचे समय में गुड्डू का ध्यान रखती है। गुड्डू बहुत ही शैतान बच्चा था, जिससे उस पर हर वक्त नजर रखनी पड़ती थी। अरे वाह, तुमने तो बहुत जल्दी सारा काम निपटा दिया। खाना भी अच्छा बनाया है तुमने। माँ, ये आंटी बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं। अरे वाह, आज तक गुड्डू को कोई पसंद नहीं आया और पहले दिन में ही तुमने इससे दोस्ती कर ली। क्या बात है। अरे मेरा भी एक बेटा है, गुड्डू के जितना ही है, इसलिए मुझे पता है कि बच्चे को क्या पसंद है और क्या नहीं। अरे, तुम्हारा बेटा भी है? हाँ मालकिन, मेरा एक बेटा है। तो फिर तो बहुत अच्छा है, कल से तुम उसे भी यहाँ ले आना। गुड्डू अकेला बहुत ज्यादा बोर हो जाता है, उसके साथ खेलेगा। ठीक है मालकिन। लता अपने घर लौट आती है और अगले दिन से रमेश को भी अपने साथ काम पर ले जाने लगती है। रमेश और गुड्डू की आपस में दोस्ती हो जाती है और दोनों खूब खेलते हैं। जब से रमेश आया है, इसने मुझे एक भी बार परेशान नहीं किया। अच्छा सुनो, मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना, शाम तक घर पर लौट आऊंगी। मालकिन, आप बुरा ना माने तो मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो लता, क्या बात है? मालकिन, गर्मियों का मौसम है और मेरे घर में कूलर भी नहीं है। मेरे पति को चोट लगी है और डॉक्टर ने उन्हें ठंडक में रहने को कहा है। आप मुझे क्या 1 महीने की तनख्वाह पहले दे सकती हैं? 1 महीने पहले की तनख्वाह? तुम तो 2 दिन से ही काम कर रही हो और अभी से मैं तुम्हें तनख्वाह कैसे दे सकती हूँ? मालकिन, मैं आपसे पहले से पैसे नहीं मांगती, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो लता, मैं पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुम्हें जरूरत है तो हमारे पास एक पुराना कूलर रखा हुआ है, तुम उसे ले जाओ अपने घर पर। अरे वाह मालकिन, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। मैं ये कूलर ले लूंगी मालकिन। ठीक है, तो फिर शाम को आकर ये कूलर निकला देती हूँ। लता घर में काम करने लगती है। शाम के वक्त दोनों गार्डन में खेल रहे थे और कलेक्टर की पत्नी पार्टी से लौटती है। तभी वहां पर अचानक से एक सांप निकलता है, जिसे देखकर कलेक्टर की पत्नी चिल्लाने लगती है, गुड्डू, भागो बेटा, गुड्डू। कलेक्टर की पत्नी की आवाज सुनकर रमेश भी सांप को देख लेता है और गुड्डू रोने लगता है। रमेश हिम्मत दिखाकर सांप को उठाता है और एक डब्बे में बंद कर देता है। इतने में शोर सुनकर लता बाहर आती है। क्या हुआ गुड्डू, क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रहे हो? रमेश, तुमने कुछ किया इसके साथ? नहीं नहीं लता, रमेश ने कुछ नहीं किया। रमेश ने तो बहुत ही ज्यादा बहादुरी दिखाई है। आज अगर ये नहीं होता तो शायद मेरा बेटा। क्या बात है मालकिन, क्या क्या कह रही है आप? क्या किया रमेश ने? रमेश की वजह से आज मेरा बेटा सांप से कटने से बच गया है लता। सांप? सांप? रमेश, तू ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कलेक्टर की पत्नी रमेश को गले से लगा लेती है और उसका धन्यवाद कहती है। रात होने पर लता अपनी मालकिन के पास आती है। मालकिन, आज का सारा काम हो गया है। आप? अच्छा ठीक है मालकिन, आपने कहा था वो कूलर। हाँ तुम घर जाओ, मैं भिजवा दूंगी।
अच्छा सुनो, लता एक मिनट। जी मालकिन, ये लो तुम्हारी 2 महीने की तनख्वाह। 2 महीने की तनख्वाह मालकिन? हाँ, आज जो रमेश ने किया शायद कोई और ही करता, या नहीं भी करता। तुमने रमेश को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं लता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नहीं जानती कि आपने मुझ पर कितनी बड़ी मेहरबानी की है। अब मैं चलती हूँ मालकिन। लता खुशी खुशी घर वापस आ जाती है। रास्ते में से उसने मिठाई भी खरीद ली थी। अरे, ये मिठाई किस बात की? आज मुझे तनख्वाह मिल गई है, वो भी पूरे 2 महीने की। 2 महीने की एक साथ? आज जो कुछ भी हुआ हमारे रमेश की वजह से हुआ। बहुत बहादुर है मेरा रमेश। क्या? रमेश ने? रमेश ने आज सांप पकड़ा और गुड्डू की जान बचाई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तूने। शाबाश बेटा। अच्छा तो पिताजी उनके एसी में लगता है, बहुत ठंडा रहता है गुड्डू का कमरा। किस्मत में होगा तो एक दिन हम भी एसी वाले बन जाएंगे। ये लीजिए, ये मिठाई खा लीजिए। लता सबको मिठाई देती है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। इस वक्त कौन है? मैं देखती हूँ जी। लता दरवाजे पर जाती है और देखती है कि 2 लोग एक बड़ा सा डब्बा लेकर खड़े थे। लता जी का घर यही है? हाँ बताइए, क्या बात है? वो दरअसल आपके लिए कलेक्टर साहब ने ये भेजा है। क्या है इसमें? एसी। क्या कहा? एसी? हाँ, कलेक्टर साहब ने कहा है लगा कर ही आना। हम अब लगा दें इसे? ये एसी? एसी आता देखकर रमेश ताली बजाते हुए उछलने लगता है और कहता है, ये एसी आ गया, अब ठंडा ठंडा होगा हमारा घर भी। एसी आ गया। रमेश को नाचता देखकर मोहन और लता भी खुश हो जाते हैं। उनके घर में एसी लग जाता है। दोनों आदमी लता को एसी का रिमोट देकर चले जाते हैं। आज रमेश की वजह से ये एसी हमारे घर पर आया है, तो इसे चालू भी रमेश ही करेगा। रमेश एसी चालू करता है और थोड़ी ही देर में उनका घर ठंडा हो जाता है और सभी सुकून से रहने लगते हैं।